हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल के टाइप्स कौन कौन से हैं। रिमेनिंग क्लास लास्ट क्लास में अपन ने सिर्फ एक क्लासिफिकेशन डिस्कशन किया था। नेक्स्ट नंबर सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ओनरशिप समझ रहे हैं ना? ओनरशिप मतलब कंट्रोल करने वाला बंदा। ओनरशिप बोल दो या फिर क्या बोल दो, कंट्रोल। ओनरशिप या कंट्रोल, इसके आधार पर हॉस्पिटल देखिएगा मोस्टली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरे होते हैं नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कौन से होते हैं? नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक कौन से होते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरे होते हैं नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो तो गवर्नमेंट के आधार पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप 3 क्लासिफिकेशन देखेंगे और सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो आप देखकर चलेंगे कौन से हॉस्पिटल हो सकते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं। कौन से हॉस्पिटल हो सकते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट में। अच्छा, दूसरा जो हॉस्पिटल है कोऑपरेटिव हॉस्पिटल हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? कोऑपरेटिव हॉस्पिटल। कौन से होते हैं कोऑपरेटिव हॉस्पिटल? जहाँ पे क्या किया जाता हो, कोई भी कॉमर्शियल पर्पज हो सकता है या कोई भी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए क्या किया जाता हो, यूज काम में लिया जाने वाला जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव हॉस्पिटल। देन अपन बात कर दिए, पहला मैंने बताया प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरा मैंने बताया कोऑपरेटिव हॉस्पिटल और तीसरा मैं बताता हूं चैरिटेबल। मतलब किसी चैरिटी के द्वारा क्या किया गया है? हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, उस हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? चैरिटेबल हॉस्पिटल कहकर चलते हैं। तो ये हैं नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कौन से हैं? नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अपन ने सबसे पहला पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ बेड साइज। देन अपन ने सेकंड पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और अपन पढ़ रहे हैं थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के आधार पर हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप से क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला आप यहाँ पे बताकर चलेंगे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी हॉस्पिटल का? टीचिंग हॉस्पिटल। कौन से हो सकते हैं? टीचिंग हॉस्पिटल, कि वो हॉस्पिटल जहाँ पे क्या करवाई जाती हो, हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करवाने के साथ साथ में टीचिंग भी करवाई जाती हो। और ये हॉस्पिटल कौन से होते हैं? 1000 बेडेड हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है? टीचिंग भी करवाई जाती है। अच्छा, दूसरा हॉस्पिटल कौन सा हो सकता है? जनरल हॉस्पिटल। कौन सा हो सकता है? जनरल हॉस्पिटल। देखिएगा, ध्यान इधर ही रखें, जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे क्या करा जाता हो, किसी भी प्रकार की डिजीज हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसका क्या किया जाता हो? इलाज किया जाता हो, ट्रीटमेंट किया जाता हो। एनी टाइप ऑफ डिजीज प्रोवाइड द केयर ऑफ रिगार्डिंग डिजीज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो वो कौन सा हॉस्पिटल हो गया? जनरल हॉस्पिटल हो गया। अच्छा, तीसरे हॉस्पिटल की मैं बात करूं, थर्ड टाइप जो होता है वो कौन सा होता है? तो थर्ड टाइप या वहां पर बताकर चलें, वो होता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। कौन से होते हैं? स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कौन से होते हैं? जहां पे किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता हो। जैसे एग्जांपल हार्ट हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? हार्ट का हॉस्पिटल हो सकता है, किडनी का हॉस्पिटल हो सकता है। मतलब क्या है कहने का कि एक पर्टिकुलर बीमारी है, पर्टिकुलर डिजीज है, उसको ठीक किया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। आपने पहला देखा कौन सा? टीचिंग हॉस्पिटल, सेकंड देखा जनरल हॉस्पिटल, थर्ड देखा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है। और अब देन फोर्थ देख रहे हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? आइसोलेशन हॉस्पिटल। आजकल तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या चला है, कोविड चला है। कोविड में क्या कर दिए गए हैं? बहुत सारे हॉस्पिटलों को आइसोलेटेड कर दिए। आइसोलेशन हॉस्पिटल कौन से होते हैं? जो अस्पताल में पेशेंट को एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, आइसोलेटेड कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर रूम है, वो सिर्फ इस पेशेंट का है। जैसे कि पहले के ज़माने में लेप्रोसी बोलते हैं, कोड, एक बीमारी चलती थी पुराने ज़माने में अपने दादाजी और के टाइम पे कि इस पेशेंट को क्या हो गया, इका तो कोड हैगा,
ठीक है। तो जब कोड किसी पर्सन को हो जाते थे तो क्या कर दिया जाता था, उसको गांव से बाहर किसी खेत में या घर में क्या कर दिया जाता था, रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन इसलिए किया जाता है कि जो पेशेंट है एक दूसरे के टच में आने से क्या हो सकता है, उसको भी कोड हो सकते हैं। तो क्या करते थे कि भैया इसको दूर कर दिया जाए। आजकल क्या चल रहा है, रिसेंटली कोरोना, क्या चल रहा है, कोरोना। तो पेशेंट को क्या कर दिया जाता है कि कोरोना पेशेंट है तो उसको क्या कर देंगे, आइसोलेटेड कर देंगे, आइसोलेटेड हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि दूसरे जो पर्सन है वो क्या नहीं होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे और उनके मतलब जो है डिजीज है वो क्या नहीं करेगी, स्प्रेड नहीं होगी। अरे यस और नो। अब देखो 3 टाइप पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेड साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के आधार पर हॉस्पिटल कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के आधार पर हॉस्पिटल होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है यूनियन हॉस्पिटल। कौन सा होता है, यूनियन हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल हैं जो क्या कर रही है, कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रही है। कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। दूसरे होते हैं कौन से हॉस्पिटल, नंबर 2 कौन से हॉस्पिटल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, यूनियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल आप यहां पर देकर चल सकते हैं कि कोई भी एम्स के हॉस्पिटल हैं वो क्या हैं, यूनियन गवर्नमेंट चलाती है। या फिर यहाँ भी ये भी बोला जा सकता है कि वह हॉस्पिटल जो कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है वो हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल हैं, यूनियन। देन सेकेंड कौन से हैं, स्टेट के हॉस्पिटल, ठीक है। इसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल देकर चल सकते हैं। तो जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, स्वामी मानसिंह अस्पताल, ठीक है। अस्पताल, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन निकल के आएंगे, बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट का, अरे बोलो, SMS हॉस्पिटल। देन थर्ड कौन से हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल कौन चलाता है, या तो ग्रुप ऑफ डॉक्टर हो सकते हैं या कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर हो सकता है जो क्या करता है, रन करता है किसको, प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या करता है, रन करता है प्राइवेट हॉस्पिटल। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यूनियन हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल और देन कौन सा हॉस्पिटल पड़ा लास्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है हॉस्पिटल का और वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि सिस्टम के आधार पर हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्यूट हॉस्पिटल, क्या होता है, एक्यूट हॉस्पिटल। और दूसरा होता है क्रोनिक हॉस्पिटल। कौन सा होता है, क्रोनिक हॉस्पिटल। देखो वर्ड ही डिनोट कर रहा है कि क्या है, कुछ दिनों का मेहमान वो कौन से अस्पताल में आएगा, एक्यूट हॉस्पिटल में। कुछ दिनों का, 1 से लेकर 2 दिन तक अगर कोई पेशेंट क्या रह रहा है, एडमिट रह रहा है, तो उस सिचुएशन को, बहुत छोटी सी बीमारी थी और 2 दिन के लिए पेशेंट एडमिट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट हॉस्पिटल में इंक्लूड करेंगे। कौन से हॉस्पिटल हैं, कुछ दिनों के लिए रोकते हैं पेशेंट को कि हाँ भाई साहब कल शाम को आए थे, आज शाम को क्या करना है, छुट्टी देनी है, डिस्चार्ज करना है। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रोकना। अच्छा, क्रोनिक हॉस्पिटल कौन से होते हैं, वे हॉस्पिटल जहां पे बहुत लंबे टाइम के लिए, कि पेशेंट क्या समझता है कि अस्पताल तो अपना क्या बन गया है, घर ही बन गया है, क्या बन गया है, घर ही बन गया। तो जो क्रोनिक सिचुएशन है, क्रोनिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या किया जाता है, एक लंबे टाइम तक पेशेंट को रखा जाता है और वो कौन से हॉस्पिटल कहलाते हैं, क्रोनिक हॉस्पिटल कहलाते हैं। लंबे टाइम, लॉन्ग टाइम हॉस्पिटल कहलाते हैं। और दूसरे वाले कौन से हैं, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल और लॉन्ग टर्म। अब देखिएगा मैं रिवीजन कर देता हूँ फटाफट, ध्यान इधर ही होना चाहिए, दिमाग की प्रेजेंस इधर होना चाहिए, यूट्यूब के नोटिफिकेशन पर ही ध्यान दो, बाकी GF और BF के नोटिफिकेशन पर ध्यान मत दो कि उसका मैसेज आ गया है मैं उसको पहले रिप्लाई कर दूं। नहीं भैया, किसी काम का नहीं है, पहले अगर यहाँ ध्यान दे लोगे तो काम आ जाएगा। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन में पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा, कंट्रोल किस किस के आधार पर था तो आपने बता दिया। फिर आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ बेड साइज, फिर आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, आप इनको याद करें, ध्यान रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। और किसी की कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।